तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी लड़ाई चल रही थी उसमें अमेरिका ने मध्य में आकर यानी मध्यस्थता करते हुए अभी ये रुक गई है लड़ाई। लेकिन भाई साहब अब आप पाकिस्तान में इनके सोशल पोस्ट को देखिए, सोशल मीडिया पोस्ट पे देखिए या पाकिस्तान की आवाम की खुशी देखिए। ये कह रहे हैं कि हमने भारत को हरा दिया है। इनके शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी बयान कुछ इस तरह का आया कि हमने इंडिया को हरा दिया है। भाई इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन किसी मुल्क में हराम क्यों नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में शिक्षा जो है वो हराम है और उसका सबूत जो है ये टाइम टाइम पे देते रहते हैं। युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, दोनों देशों के बीच में बड़ा तनाव था, खूब मिसाइलें, खूब ड्रोन्स दागे गए, हमने उनके फोड़े, उनके भी हमारे इधर आए। लेकिन इस बीच इन्होंने हमारे क्रिकेट को भी टारगेट किया कि देखिए आईपीएल हमने बंद करवा दिया। अरे भाई यही तो समझ है कि किसी युद्ध कंडीशन में या किसी लड़ाई की स्थिति में किसी श्रृंखला या किसी टूर्नामेंट का आयोजन किसी देश में कैसे हो सकता है, जबकि इनका पीएसएल भी सस्पेंड हुआ और ये लेके पहुंचे उसको यूएई की हमारी जो होस्ट होगी इस बार यूएई होंगे इस बचे हुए टूर्नामेंट के लिए। लेकिन यूएई ने साफ मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान के हालात दिखते हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है भाई साहब जो कर्ज पे जिंदा है और 7 दिन की जंग वो अपने दम पे नहीं लड़ पाया। 7 दिन की लड़ाई में उसको आईएमएफ की याद आ गई। आईएमएफ से अर्जी दी गई, पाकिस्तान की तरफ से आईएमएफ को अर्जी दी गई कि हमारा कर्ज अप्रूव कर दीजिए, हमें कर्ज दे दीजिए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो 1.4 बिलियन डॉलर आईएमएफ ने इनको कर्ज दिया, तब ये भारत से लड़ने की कंडीशन में आए। वो भी ये देखिए 7 दिन तक अपने दम पे नहीं लड़ पाए और इसको ये अपनी विक्ट्री समझ रहे हैं। इनको नहीं समझ आ रहा है कि आईएमएफ के आप गुलाम होते जा रहे हैं। आईएमएफ आपको गुलाम बनाएगा और उसी एवज में उन्होंने 1.4 बिलियन डॉलर का जो अमाउंट था वो आपको दे दिया। और वो आवाम, वो जाहिल आवाम पाकिस्तान की सोच रही है कि ये खैरात है, ये भीख दी है आईएमएफ ने। ये भीख नहीं है, ये कर्ज है जिसका इंटरेस्ट भी आप चुका नहीं पाएंगे। अब आप देखिएगा आपके मुल्क जो जिन हालातों से गुजर रहा है पहले से, जहाँ पे भूखमरी, जहाँ पे महंगाई, पेट्रोल, डीजल, लाइट, पानी, आटा जिस रेट पे थे ना, अब आप उनके रेट को देखिएगा कि वो किस तरह से ऊंचे होते हैं। अभी आपको 2-4 दिन का तो मसाला ये मिला हुआ है और जाहिल बना खूब दिखाएंगे सोशल मीडिया पे कि हमने इंडिया को जंग हरा दी है। लेकिन इसके बाद जब ये मामला शांत हो जाएगा, देखिए मध्यस्थता हुई है युद्ध में और बीच में अमेरिका आया है तो सीज फायर वगैरह पे बात हुई कि अब कोई गोलीबारी नहीं होगी किसी बॉर्डर पे। लेकिन ये इसको अपनी जीत में ले गए हैं कि चलिए ये जीत गए हैं जी। ये कह रहे हैं कि और इस साथ साथ कह रहे हैं कि हमने 1965 की भी जंग जीती है, 1971 की भी जंग जीती है, हमने 2025 की भी जंग जीत ली। तो ठीक है, उनका बनता है भाई, जितनी जाहिल आवाम है वो उनका बनता है इस तरह की बातें करना। लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो 1.4 बिलियन डॉलर और कर्ज पे ले लिए, पहले से कर्ज में चल रहे हैं। आईएमएफ से जो पहला कर्ज लिया हुआ है वो दिया नहीं गया, उसका इंटरेस्ट दिया नहीं गया और कर्ज ये 1.4 बिलियन डॉलर का ले लिया गया है। तो इनको लग रहा है, इनकी आवाम को लग रहा है कि ये कर्ज जो है सिर्फ सरकार चुकाएगी। अब मैं क्लियर करता हूँ आपको कि ये सरकार नहीं, ये आप चुकाएंगे। ये वो जाहिल कौम चुकाएगी जो इस लड़ाई को अपनी जीत समझ रही है कि इस लड़ाई में हमने अपनी मतलब हमारी जीत हुई है। अब जो महंगाई की मार पाकिस्तान में हाहाकार मचने वाला है, पाकिस्तान में जो हालात बनने वाले हैं ना, अब अभी आप देख लीजिए महीना 2 महीना जब तक ये कर्ज का पैसा जो है ये पाकिस्तान में है, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ना, वहां पे जो हाहाकार मचेगा महंगाई का, बिजली, पानी, पेट्रोल, आटा और बहुत सारी जो ज्यादा जरूरी चीजें उन सब पे हाहाकार मचने वाला है। तो भाई तुम 7 दिन इंडिया से अपने दम पे नहीं लड़ पाए, तुम्हें कर्ज लेने की नौबत आ गई, तो तुम खुद को विनर समझ रहे हो मतलब इस युद्ध में, इस लड़ाई में खुद को विनर घोषित कर दिया। मतलब खुद ही खेल रहे हो, खुद को विनर बता रहे हो और खुद ही खुश हो।